बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अप्रैल बरोज़ मंगल हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ने वो कर दिखाया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। और इलेक्शन कमीशन ने जियो और डॉन न्यूज़ की ख़बर को, और वो बेसिकली जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से नए इलेक्शन का फ़ैसला किया गया है उस पर एक गलत बयानी फैलाई जा रही थी, और उसी का हवाला अपोजिशन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के सामने भी दे दिया। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के तर्जमान की तरफ से जब वजाहत आई तो ना वो अपोजिशन का वकील सुप्रीम कोर्ट को मुंह दिखाने के काबिल रहा, और ना ही जियो जंग और डॉन अखबार किसी को मुंह दिखाने के काबिल है। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इलेक्शन कमीशन ऐसा जवाब देगा, लेकिन जब सवाल आता है तो फिर सब मुंह मोड़ लेते हैं। अब सबको पता चल गया कि अपोजिशन इतने जोगी नहीं है कि वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कुछ बिगाड़ सके। इस वजह से अब सारे इदारे कानून के मुताबिक अपनी हदूद के अंदर रहते हुए काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। बड़ी दिलचस्प तफसीलात हैं और अहम तफसीलात हैं, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिकमत अमली के मुताबिक अनाउंसमेंट आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे जो सेनेट इलेक्शन में सेनेट इलेक्शन स्कैंडल सामने आया था, वो वीडियोज़ सामने आई थी, और यह जो वोट ख़राब करने की, वोट ज़ाया करने की वीडियोज़ सामने आई थी, और ये बात सामने आई थी कि पैसे दिए जा रहे हैं, और वो खैबर पख्तूनख्वा में पैसे तकसीम होते नज़र आए थे। उस पर बिल आखिर इलेक्शन कमीशन में आज समाअत मुकम्मल हुई है, आर्गूमेंट्स दलाइल मुकम्मल हुए हैं, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कम्प्लेक्स में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने बरीयत की दरख्वास्त दायर की है। आखिर में उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, जो यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके बेटे की नहली का मामला है, और वो बड़ा अहम मामला था। सदारती रेफरेंस जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, और ये भी मेरे ख़्याल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत है कि जिन्होंने आइन की तशरीह के लिए ये दूसरा सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है, और सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेने के लिए ये इदारों को रिस्पेक्ट दी जाती है। अब अगर आइन पाकिस्तान ने 186 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये अख्तियार दिया है कि हुकूमत उनसे एडवाइस ले सकती है, मशवरा ले सकती है, तो ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उसको इस्तेमाल किया। और पहला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो काम किया वो नस्लें उसका एहसान नहीं उतार सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट इलेक्शन का जो वोट है वो ऐसा उसका तरीक़ाकार अडॉप्ट करने का हुक्म जारी किया था कि जिससे पता चल सके कि ये वोट किसका है, और वोट की जो असलियत है वो पता चल जाए, और खुफिया बैलेटिंग ना हो और ओपन बैलेटिंग हो। तो उस पर इलेक्शन कमीशन उस वक्त तो नहीं हुआ था, क्योंकि जिस दिन इलेक्शन होना था उससे 1-2 दिन पहले ये फ़ैसला आया था, लेकिन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने बाकायदा उसके ऊपर स्टेटमेंट भी जारी की थी, और उन्होंने कहा था कि अगला जो इलेक्शन होगा वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक होगा। और जो सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में अब है 63A की तशरीह के लिए, उसमें भी ऑनरेबल उमर अता बंदयाल साहब ने सवाल किया था कि उसका क्या बना, तो उस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया कि उस पर काम जारी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जिस दिन ये सारा मामला हुआ, सेनेट का इलेक्शन था, और उस शाम ये वीडियोज़ सामने आ गई थी, और ये वीडियोज़ ने एक तरह से पूरा हमारा जो ऐवान था, हमारा जो सियासी पूरे का पूरे मुल्क में एक सियासी इदारे हैं वहाँ भूचाल आ गया था इन वीडियोज़ के ज़रिए और इन वीडियोज़ की तरफ से। और हुआ ये था कि जिस शाम को ये वीडियोज़ आई थी, अगले दिन इलेक्शन था, सेनेट का इलेक्शन, और यूसुफ रज़ा गिलानी इस्लामाबाद से कैंडिडेट थे, और जो साबिक़ वज़ीर ख़जाना थे वो कैंडिडेट थे उनके मुकाबले में। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़रूख हबीब ने, मलाइका बुखारी और बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान थे और कायदीन थे, उन्होंने जाके इलेक्शन कमीशन के सामने ये दरख्वास्त दायर की थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन, क्योंकि मामला पीपल्स पार्टी का था, अपोजिशन का था, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था, इंटरम कोई रिलीफ नहीं मिला था। आज अदालत में समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन की सरबराह सिकंदर सुल्तान राजा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यूसुफ रज़ा गिलानी और अली हैदर गिलानी की नहली से मुतल्लिक़ दरख्वास्तों पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार मलाइका बुखारी, फ़रूख हबीब और कंवल शोज़ब वो पेश हुए। अली हैदर गिलानी के वकील हसन मानवी कमीशन के रूबरू पेश हुए। दौरान समाअत वकील की गैर हाज़िरी के सबब मलाइका बुखारी ने जवाबी दलाइल अदालत में पेश किए। उन्होंने कहा कि अली हैदर गिलानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्लीम किया था कि उन्होंने वोट ज़ाय करने
की तरगीब दी। ज़रूरी नहीं कि अली हैदर ने रकम अदा नहीं की तो करप्शन भी नहीं हुई। मलिका बुखारी का कहना था कि अली हैदर बदउनवानी के मुर्तकिब हुए हैं, इलेक्शन कमीशन वीडियो का फ्रांसिक ऑडिट करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास बेपनाह इख्तियारात हैं, इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरख्वास्त गुजारों की तरफ से जो दलाइल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रज़ा गिलानी और अली हैदर गिलानी की नाअहली पर फैसला महफूज कर लिया है। 3 मार्च 2021 को, 1 साल हो गया फैसला करते करते इलेक्शन कमीशन को। 3 मार्च 2021 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली फ़रूख हबीब और कंवल शोज़ब की जानिब से सेनेट इलेक्शन की वीडियो के मामले पर इलेक्शन कमीशन में साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी। इलेक्शन कमीशन में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि एक वीडियो वायरल हुई है, मुल्तान से रुकन पंजाब असम्बली हैं अली हैदर गिलानी, जिसमें देखा गया था कि सेनेट इंतखाब में अपने वालिद को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कुछ पार्लियामेंटेरियंस को वो वोट ज़ाय करने का तरीका बता रहे थे और उन्हें नंबर्स देकर बैलेट पर लिखने का भी कह रहे थे। दरख्वास्त में मज़ीद ये कहा गया कि बाद अज़ां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सेनेट इलेक्शन को मुतासर करने के इस मुजरिमाना फेल में मुलव्वस होने का एतराफ़ भी किया था। इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 174 के तहत ये सज़ा के मुस्तहिक हैं। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ये महफूज फ़ैसला कब सुनाता है और इलेक्शन कमीशन इस मामले पर क्या गुल खिलाता है। और हम उम्मीद करते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो गए थे चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन कलदम करवाने, वो खुद नायल हो गया तो वो अपोजिशन लीडर से भी जाएंगे, तो ये एक बड़ा सरप्राइज़ हो सकता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। अली हैदर गिलानी की हद तक तो केस वाज़े है, अब देखना यह है कि जो बेनिफिशरी हैं वो उनको क्या सज़ा मिलती है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ये इलेक्शन कमीशन का एक इम्तिहान है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कम्प्लेक्स रेफरेंस में लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने बरीयत की दरख्वास्त दायर की है। एहसन इकबाल की बरीयत की दरख्वास्त पहले एहतसाब अदालत से खारिज हो चुकी है, जो कहते थे कि हमारे खिलाफ केस ही कोई नहीं है, कहते थे हमारे खिलाफ रेफरेंस बनता नहीं है, हमने कोई एक ढेले की करप्शन नहीं की। लेकिन बरीयत की दरख्वास्त मेरिट के ऊपर इनकी खारिज हो गई थी, उस ऑर्डर को चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उम्मीद करते हैं कि इनको अतर मिनल्ला साहब की तरफ से या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा। एहसन इकबाल ने मज़ीद कहा कि नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस बेबुनियाद बनाया गया और उसमें ब्रेक किया जाए। एहसन इकबाल ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि एहतसाब अदालत का फ़ैसला कलअदम करार दिया जाए और एहतसाब अदालत ने खिलाफ कानून व वाक़ियात बरीयत की दरख्वास्त खारिज की है। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस की फ़र्द जुर्म में कहा गया था कि मुलज़िम ने बतौर वज़ीर ज़ाती फ़ायदे के लिए इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया और बदनीयती से स्पोर्ट्स सिटी का इसको बढ़ाया। मुलज़िम ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया था और एहसन इकबाल इससे पहले भी एतराज़ात उठाए थे और कहा था कि ये प्रोसिक्यूशन हमारी बात नहीं सुनती। फिर ऑनरेबल जज के हवाले से भी बहुत कुछ कहते रहे थे। सारी चीज़ें इनकी तरफ से इल्ज़ामात लगाए गए थे जिनको ऑनरेबल जज ने मुस्तरद कर दिया था और इनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। अदालत में साबिक DG पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड अख्तर नवाज़ गंजेरा, सरफराज रसूल, वजारत मनसूबाबंदी के अफसर आसिफ शेख और प्राइवेट कंट्रैक्टर मोहम्मद अहमद पर भी फ़र्द जुर्म आयद की गई थी इसी केस में। और अब एहसन इकबाल ने यह बरीयत की दरख्वास्त चैलेंज की है। देखना यह है कि ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या रिलीफ देती है। इलेक्शन कमीशन के हवाले से खबर चलाई गई और कहा यह गया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने असम्बली तहलील कर दी है। 90 दिन का टाइम है इलेक्शन कमीशन के पास नया इलेक्शन करवाने के लिए। जैसे 3 दिन गुजर गए और अब 87 दिन बच गए हैं। तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से डॉन न्यूज़ ने खबर चलाई और डॉन न्यूज़ ने कहा कि एक सीनियर अफसर से हमारी बात हुई है इलेक्शन कमीशन के, और इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसर ने कहा है कि कम अज़ कम 6 माह से पहले हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, हम इस काबिल नहीं है कि 3 माह में हम इलेक्शन करवाएं। उसी स्टोरी को उठा लिया जियो ने और स्टोरी चला दी और उसके बाद जब ये सारा मामला चल गया, हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ आया कि ये इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन को तो हर वक्त तैयार रहना चाहिए, उसका काम ही इलेक्शन करवाना है। वो कैसे कह सकता है कि इलेक्शन 3 माह के बाद नहीं हो सकते और 6 माह के बाद हो सकेंगे। खैर, बहुत ज़्यादा तनकीद आई। जब तनकीद आई और सारा मामला उठा और मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में, रज़ा रब्बानी साहब वहाँ पर अदालत में ये स्टेटमेंट दे बैठे कि इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि 90 दिन में इलेक्शन पॉसिबल नहीं है, कम से कम 6 महीने में चाहिए। तो जब इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवा सकता तो ये कैसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान असम्बलियाँ तहलील करके नए इलेक्शन की बात कर सकते हैं। ये आज उन्होंने उमर रज़ा बंदियाल साहब के सामने बात की। यहाँ ये बात हुई क्योंकि इलेक्शन कमीशन के वकला भी अदालत में मौजूद होते हैं। इलेक्शन कमीशन को तो परेशानी लाहक होगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा भाई अगर सुप्रीम कोर्ट में ये तो रज़ा रब्बानी साहब ने बात की है और जो उमर रज़ा बंदियाल साहब हैं वो बड़े हैं, तो उन्होंने इस बात को नहीं ज़्यादा इस पर गौर नहीं किया और इग्नोर कर दिया। लेकिन अगर दोबारा किसी वकील ने यह बात की, जस्टिस एजाजुल हसन साहब बैठे हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब बैठे हैं, जस्टिस मंदो खेल साहब बैठे हैं, तो वो तो
पकड़ लेंगे इलेक्शन कमीशन को कि ये कौन होता है ये कहने वाला। अब अगर फ़ौज को कहा जाए भाई जंग शुरू हो रही है और फ़ौज कहे कि अभी तो हमारी तैयारी कोई नहीं है, तो भाई अगर आपकी तैयारी नहीं है तो फिर आपकी तो जो जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस जाता है या केस जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहे कि अभी हमने इस केस को पढ़ना है, 6 महीने बाद इस केस पर फैसला देंगे, तो ऐसा तो नहीं होता। तो ये डर और खौफ था। कुछ लोग कहते हैं हमारे दोस्त कि इलेक्शन कमीशन ने हालात का जायज़ा ले लिया है और इलेक्शन कमीशन को ये समझ आ गई है कि अब अपोजिशन के पल्ले कुछ नहीं बचा, अपोजिशन के साथ रहने का या उनकी जितनी हमने खिदमत की है फ़ायदा कोई नहीं है। अल्टीमेटली जो निगरान सेटअप बनना है और दोबारा इमरान खान ने ही आना है, इस वजह से अब वो मज़ीद नहीं बिगाड़ना चाहते, इस वजह से उन्होंने क्लियर ये कहा है और बाकायदा जियो की और डॉन की कहा है कि ये जो डॉन न्यूज़ पर ख़बर है ये झूठी है, बेबुनियाद है और हम सख्ती से इसकी तरदीद करते हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, 3 माह में हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं और हमारी तैयारियाँ मुकम्मल हैं। कुछ दोस्त कहते हैं हमारे कि इलेक्शन कमीशन ने रुजू कर लिया है। मैं कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने शायद रुजू ना किया हो, अभी इतना जल्दी नहीं रुजू होता। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया और रज़ा रब्बानी साहब हवाला दे बैठे तो उससे बचने के लिए फिलफौर ये स्टेटमेंट आई और कहा गया कि नहीं जी हम तो तैयार हैं, हम तो 3 माह में इलेक्शन करवाएंगे, करवाना पड़ेगा, यू हैव टू डू, आपकी ज़िम्मेदारी है और आपको करवाना पड़ेगा। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तो इलेक्शन मुहिम भी शुरू कर दी है। देखते हैं क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।